हमने कमेटी जो फैसले करती है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पे वेबसाइट पे आप उनको पढ़ सकते हैं कि क्यों, कैसे और कब ये फैसला हुआ। आपके सामने है, आप उनको खुद पढ़ सकते हैं, आप उन पे खुद तबसरा कर सकते हैं, मगर तबसरे कीजिए हकीकत की बुनियाद पे, मफरूजों पे नहीं। नए अदालती साल का आगाज, फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का खिताब। कहा, हमारा ओहदा अवाम की अमानत है। आम तौर पर अवाम वही देखते थे जो टीवी पर चले या यूट्यूबर दिखाए। हमने फैसला किया कि अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवाम खुद देखकर फैसला कर सकते हैं कि हम में शफाफियत है या नहीं। केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं होता। यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजिस का क्या फैसला है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। SOPs पर अमल दरामद ना ही वक्त का ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्ररा वक्त 7 बजे के बाद भी 3 घंटे जलसा जारी रहा। जिला इंतजामिया के बार बार इंतबाही नोटिस को भी नजरअंदाज किया गया। जलसा मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद भी जारी रहा। पुलिस एक्शन में आई, कारकुनान मुश्तइल हो गए। 26 नंबर चुंगी पर कारकुनान और पुलिस में तसादुम। रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव। SSP सिटी समेत मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोनिक राबता। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांग ली। बानी PTI के केसेस खत्म हो चुके। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर रिहा ना किया तो हम फिर उन्हें खुद रिहा कराएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों को धमकियां। खातून सहाफ़ियों के लिए नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल। कहा, तुम लोग जो हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे हो, तुम समझते हो कि हमें ब्लैकमेल कर लोगे। अपनी बात पर कायम रहकर दिखाना, 2 हफ्ते में बानी PTI को रिहा करवा कर दिखाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, अगर अली अमीन के पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी पर काबू पाकर दिखाएं। अपने हल्के में तो हम कायम नहीं कर सके। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी अली अमीन गंडापुर को खबरदार कर दिया। कहा, आप अटक पुल पार करके दिखाएं। जलसे में जो तकरीर की गई वो सिर्फ अनारकी फैलाने के लिए थी। इनको जो ज़बान समझ आती है इसी ज़बान में बात करेंगे। ख़वातीन के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं। मरियम औरंगजेब की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, क्या गैरतमंद पठान अपनी माँ, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं। बानी PTI ने ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया है और ये 9 मई के मुजरिमों की असलियत है। जिसका शोर था वो तमाशा कल खत्म हुआ। जलसे में सिर्फ भड़कें ही भड़कें थीं। जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलेगा। तलाल चौधरी का बयान। कहा, अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं। जब जरूरत होगी डंके की चोट पर कानून साजी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान इस बार भी कैलेंडर में शामिल नहीं। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड सरेनाम के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है। सिंध हाई कोर्ट में 9 साल से लापता शहरी समेत 10 से जायद शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत की शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम करने की भी हिदायत। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई।
कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस की करारदाद एजेंडे का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से ज़िमनी एजेंडे पर अहम कानून साजी भी लाई जा सकती है। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। जल्द मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, लकी मरवत और डीआई खान में हल्की बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। इस्राइली फौज का गजा में बमबारी का सिलसिला जारी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप में 3 और बोरिज महाजिर कैंप में 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे में तलकरम और बल्ता पनागुज़ीन कैंपों पर धावा बोल दिया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहूनी अफवाज के वहशियाना हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। तर्जुमान बुश के मुताबिक साबिक रिपब्लिकन सदर का अवामी तौसीक करने का कोई प्लान नहीं है। जॉर्ज बुश बहुत पहले सदारती सियासत से सबकदोश हो चुके हैं। तर्जुमान का कहना है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी अहलिया जाहिर नहीं करेंगे कि नवंबर को किसको वोट देना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुश ने 2020 के इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत से गुरेज किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आज बरतानिया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत के लिए इज्तिमाई काविशों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स रंगारंग तकरीब में अख्तिताम पजीर। स्टेडी फ्रांस स्टेडियम में होने वाली अख्तामी तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 169 ममालिक के एथलीट्स और ऑफिशल्स की परेड। पैरा ओलंपिक की मशल को बुझा दिया गया। दिलकश आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। यूएस ओपन टेनिस का मैन सिंगल्स टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर के नाम। फाइनल में अमेरिका के टेलर फोर्टिस को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। सिनर यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी प्लेयर बन गए। यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के मार्के दिफाई चैंपियन स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से पछाड़ दिया। पुर्तगाल ने स्कॉटलैंड को 2-1 से मात देकर मुसलसल दूसरी फतह समेट ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। और भूत फिर स्क्रीन पर आ गया, छा गया। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस हिट कर गया। पर्दे पर लगते ही बीटलजूस ने 4 करोड़ 15 लाख डॉलर्स का बिजनेस कर लिया। सितंबर में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।